हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम बिहाना और आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूं ट्रायल बैलेंस का मैजिकल वन शॉट। ट्रायल बैलेंस का पूरा चैप्टर, इसके जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी वेरिएशंस बनती हैं कि क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे आ जाता है, ऐसे नहीं ऐसे आ जाता है, सभी तरीके के क्वेश्चन आज की क्लास में हम अच्छे से खत्म करेंगे। आने वाले 20 से 25 मिनट के अंदर ये चैप्टर आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। सो डोंट स्किप दिस। आराम से 20-25 मिनट में अपने फाइनल एग्जाम्स के 4 से 6 नंबर पक्के करके चले जाओ। पक्की बात है, ट्रायल बैलेंस 4 से 6 नंबर का आना ही है और 20-25 मिनट में अगर हो जाए कोई चैप्टर, उससे जैसे मौजी नहीं है। तो आइए जल्दी से शुरू करें, बिना टाइम वेस्ट करे ट्रायल बैलेंस। तो भाई ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है? ट्रायल का मतलब होता है ट्राई करने के लिए बनाया गया, बैलेंस का मतलब होता है आपने कुछ बैलेंसेस निकाले। ट्रायल बैलेंस किस स्टेज पे बनता है? देखो, अकाउंटिंग की एक स्टेज होती है। अकाउंटिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं सर? सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद बेटा जी क्या करते हो? आप क्लासिफाई करते हो। रिकॉर्ड कहाँ पे करते हो? रिकॉर्ड कहाँ पे करते हो आप ट्रांजेक्शंस को? जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। फिर क्लासिफाई कहाँ पे करते हो आप? लेजर में क्लासिफाई करते हो। जर्नल में आप सारी ट्रांजेक्शंस को लिख देते हो, लेजर में सबके खाते बना देते हो, जैसे कैश का खाता अलग, डेटर्स का खाता अलग, राम का खाता अलग, लाइबिलिटीज का खाता अलग, बैंक का खाता अलग, सभी के अलग अलग अकाउंट बन जाते हैं। फिर हम बनाते हैं इसके बाद एक चीज, दैट इज ट्रायल बैलेंस। ये समरी के अंदर आता है कि समराइजिंग ऑफ अकाउंटिंग जो होती है वहां पर आता है ये। यहां पर हम क्या करते हैं? जितने भी लेजर बैलेंसेस हैं उन सबके टोटल लिख देते हैं कि जैसे कैश का टोटल है जी 1 लाख की, हमारे पास पूरे महीने में या पूरे साल में 1 लाख का कैश आया। जो भी बैलेंसिंग फिगर है कि जितना मेरे पास पड़ा है, कि जैसे मेरे पास कैश का बैलेंसिंग फिगर बचा है 1 लाख का पॉजिटिव, की मतलब 1 लाख कैश पड़ा है। बैंक बैलेंस मेरे पास है -40,000, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से हर चीज का बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में क्या आता है? ऑल लेजर बैलेंसेस। समझ गए? जितने भी लेजर के बैलेंसेस है वो सारे ट्रायल बैलेंस में आते हैं। सर कौन सा बैलेंस कैसे पता चलता है डेबिट है या क्रेडिट है? नेचर के हिसाब से। खाते की नेचर जो होगी वही उसका बैलेंस होगा। कैश क्या है? एसेट है, तो एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आपको नेचर पता होनी चाहिए, उसके बाद तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो 5 तरीके के खाते होते हैं। कौन कौन से 5 तरीके के खाते होते हैं सर? एसेट, सर लाइबिलिटी, सर कैपिटल, सर रेवेन्यू, सर एक्सपेंस। ये 5 तरीकों के खाते होते हैं। इनकी जो नेचर है वो इनके बैलेंस होंगे। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो एसेट और एक्सपेंस भाई भाई ये दोनों जहां भी दिखे तो डेबिट साइड में चले जाएंगे, डेबिट बैलेंस होगा इनका। लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एलसीआर, इनका बैलेंस क्या होता है बेटा जी? क्रेडिट होता है। समझते हो? तो इनके लेजर बैलेंसेस ये होते हैं। ट्रायल बैलेंस एक बहुत छोटी सी चीज होती है, बहुत छोटा सा फॉर्मेट होता है। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट दिखता है। देखो आपको मैं दिखाऊं, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट दिखता है, जिसकी एक साइड को तुम बोलते हो डेबिट, एक को तुम बोलते हो क्रेडिट। ये छोटा सा बना देते हो लेजर फोलियो, और ये बना देते हो तुम हेड ऑफ अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट की बात करें तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखता है, जिसके अंदर यहां पे हम लिखते हैं हेड ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट का नाम। ठीक है, यहां आप लिखते हो लेजर फोलियो, यहां आप लिखते हो डेबिट का, यहां भी लिखते हो क्रेडिट का। जिन चीजों का बैलेंस डेबिट बैलेंस है वो यहाँ पे दिखेंगे उनके अमाउंट, जिनका क्रेडिट बैलेंस है उनके यहाँ पे दिखेंगे। टोटल इसका सेम आना चाहिए। अगर टोटल सेम है तो मतलब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तुम्हारे खातों में है पड़ी, तुम्हारे खातों के अंदर प्लस माइनस की कोई मिस्टेक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बोलूं सेल्स, सेल्स तुम्हें पता है क्या होता है? सर रेवेन्यू होता है। अरे रेवेन्यू होता है बेटा, तो ये भी बता दे जल्दी से, डेबिट या बैलेंस? क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस। सर क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स का जो भी अमाउंट होगा वो क्रेडिट बैलेंस में दिखेगा, सपोज 60,000। समझे? फर्नीचर क्या है सर? एसेट है। एसेट का बैलेंस कैसे होता है बेटा? बोलो जल्दी से। डेबिट बैलेंस होता है सर एसेट का, तो एसेट यहाँ पे लिख दो। क्लियर है मेरी कहानी? कि जो भी चीज होगी उसकी नेचर के हिसाब से डेबिट या क्रेडिट में बैलेंस लिखना है। दिस इज ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जल्दी से रीड करें छोटी सी डेफिनेशन इसकी। कहता है अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। सारे के सारे लेजर अकाउंट से बैलेंसेस दिखाता है, बोथ
डेबिट एंड क्रेडिट, सारे के डेबिट भी और सारे क्रेडिट भी। हमने देखा कि एक डेबिट का कॉलम होता है, क्रेडिट का कॉलम होता है। ऑन अ पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर तारीख पे। इट इज प्रिपेयर टू चेक अर्थमेटिक एक्यूरेसी, कि आपने कोई जोड़ घटा में गलती तो नहीं कर दी है, ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, आइदर दैट इज वेदर टोटल डेबिट्स इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स, टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर होने चाहिए। कुछ एक फीचर्स हैं, ये एक अकाउंट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होती है। वन मार्कर आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि एक स्टेटमेंट है, कोई खाता नहीं है ये। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर, लेजर बनाने के बाद, क्योंकि लेजर के बैलेंसेस ही यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट बुक्स आर मैथमेटिकली एक्यूरेट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारी बुक्स में मैथमेटिकल कोई एरर नहीं है, एंड दैट बोथ साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट अग्री हो रही है। ठीक है, कि टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट के बराबर है। इफ द टू साइड्स डोंट अग्री, अगर एग्री नहीं हो रही, इट इंडिकेट्स दैट देयर माइट बी एरर्स इन द बुक्स। इसका मतलब हो सकता है कि कुछ बुक्स में एरर होगा। सॉर्टेड है। हमें समझ आया ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस दिखता कैसे है। इसकी हेडिंग में देखो क्या लिखते हैं, इसकी हेडिंग में लिखते हैं हम ट्रायल बैलेंस एज ओन डेट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ओन लिखते हैं। बैलेंस शीट में एट लिखते हो, कहीं पे अभी आगे आएगी बैलेंस शीट तो वहां पे एट लिखते हो। ट्रायल बैलेंस ओन लिखते हैं कि किस तारीख को बनाया जा रहा है, वो मैटर करती है। चलो अब जल्दी से क्वेश्चन देखें। काम समझ आ गया तुम्हें क्या करना है? काम क्या करना है, जो भी हेड ऑफ अकाउंट होगा अपनी नेचर के हिसाब से उसका बैलेंस डेबिट या क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। लास्ट में टोटल ऑफ डेबिट कर दोगे, टोटल ऑफ क्रेडिट कर दोगे, ये दोनों बराबर आने चाहिए। ये बराबर नहीं आए तो इसका मतलब अर्थमेटिकली कुछ ना कुछ गलती रह गई है। क्लियर है? जल्दी से बताइए। चलो पहला सवाल देखें। मुझे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, ओपनिंग स्टॉक, एडजस्टेड परचेसेस, सेल्स, इनवर्ड, ये। आपको एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, ये हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। जनरली ओपनिंग स्टॉक इज रिटन, अरे कहां चला गया उड़ के, इज रिटन इन ट्रायल बैलेंस, नॉट क्लोजिंग स्टॉक। जनरली हम ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक को आप ट्रायल बैलेंस में लिखोगे डेबिट साइड में, क्योंकि स्टॉक है, एसेट है, डेबिट होगा। क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है। सोचो तुमने 10,000 का सामान खरीदा, 10,000 का सामान खरीदा, परचेसेस हुए, 5,000 का पहले से पड़ा था, ओपनिंग स्टॉक 15,000 पड़ा था, तो उसके बाद जो बचा रह गया वो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसीलिए उसको आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस के अंदर एडिड ही होगा। कि मान लो मैंने कोई 15,000 10,000 का सामान खरीदा, 5 का पहले पड़ा था 15,000, क्लोजिंग स्टॉक इसी में से निकलेगा ना, कोई अलग से तो नहीं खरीदा, तो क्लोजिंग स्टॉक इसी में से बचा हुआ होगा, तो इसीलिए उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं। बट इफ एडजस्टेड परचेसेस आर गिवन, क्वेश्चन में अगर आपको यही एक एडजस्टमेंट याद रखनी है और कुछ नहीं रखना पूरे चैप्टर में। इफ एडजस्टेड परचेसेस आर गिवन, if adjusted purchases are given, then closing stock is written, तब आप क्लोजिंग स्टॉक को लिखोगे, नॉट ओपनिंग स्टॉक, नॉट ओपनिंग स्टॉक। सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं बेटा जी, क्योंकि जब एडजस्टेड परचेसेस गिवन होता है तो उसका मतलब होता है कि हमने उसमें से ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी हटा दिए हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी हटा दी है और ओपनिंग स्टॉक जोड़ दिया है। तो मतलब कि जो काम हमें करना चाहिए था वो हम पहले कर चुके होते हैं, इसीलिए हम उल्टा काम कर देते हैं। तो आप बेसिकली ध्यान रख सकते हो कि अगर एडजस्टेड परचेसेस गिवन हो तो क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा ट्रायल बैलेंस में, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात को? बस इतना ध्यान रखना है। जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इस क्वेश्चन में देखो परचेसेस कौन से दिए गए हैं, सर एडजस्टेड परचेज दिए गए। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा। क्लियर हुई कहानी? ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाए, हमारे पास जगह है, हम यहीं पे बना दे। चलो हम यहीं पे बना देते हैं। ये लो जी, ये लेजर फोलियो की छोटी सी जगह, ये डेबिट क्रेडिट के लिए जगह, ये मेरे हेड ऑफ अकाउंट।
देखो यहां पे आएगा मेरा हेड ऑफ अकाउंट, लेजर फॉलियो, ये डेबिट, ये क्रेडिट। एक एक चीज को पढ़ना है, आराम से लिखना है। एडजस्टेड परचेसेस, परचेसेस का जो होता है वही एडजस्टेड परचेसेस का भी होता है। परचेसेस का डेबिट बैलेंस होता है तो एडजस्टेड परचेसेस का भी डेबिट बैलेंस ही होगा। तो एडजस्टेड परचेसेस पहली आइटम आ जाएगी, एडजस्टेड परचेसेस, डेबिट बैलेंस 2,45,000। क्लियर है? इसी तरीके से सेल्स का बैलेंस, सेल्स और रिवेन्यू होता है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, कितना है 2,64,000। सेल्स 2,64,000। ठीक है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होते हैं कि जो तुम्हारी दुकान में बिका हुआ माल वापस आ रहा है। रिटर्न इनवर्ड क्या होते हैं बेटा? सेल्स रिटर्न होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स रिटर्न होते हैं। जो बिका हुआ सामान वापिस आया तो सेल्स रिटर्न की नेचर क्या होती है? सर डेबिट नेचर होती है। क्या नेचर होती है? डेबिट नेचर होती है। सेल्स की अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न की क्या होगी? डेबिट नेचर होगी। कितना है? 5,000। फिर है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज जो तुमने किया था वो वापस कर रहे हो, तो रिटर्न आउटवर्ड क्या होते हैं तुम्हारे? परचेज रिटर्न। परचेज की नेचर डेबिट, तो परचेज रिटर्न की नेचर क्रेडिट होगी 4,000। तो परचेज रिटर्न की नेचर क्या होगी? क्रेडिट होगी 4,000। ठीक है। फिर आ जाओ वेजेस। वेजेस क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट होती है। वेजेस डेबिट, कैरिज आउटवर्ड भी एक्सपेंस है। कैरिज इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, एक्सपेंस होते दोनों। ठीक है, वहां पे टेंशन नहीं लेनी। कैरिज का मतलब होता है किराया, आउटवर्ड मतलब सामान बाहर जा रहा था जो अंदर आ रहा था, है तो खर्चा ही। तो खर्चा है, तो वेजेस और कैरिज इन आउटवर्ड दोनों हमारे डेबिट बैलेंस होंगे। वेजेस कितने हैं बेटा जी? 20,000। कैरिज आउटवर्ड कितना है? 3,000। फिर आओ रेंट। रेंट भी खर्चा है तो डेबिट होगा 10,000 से। रेंट डेबिट होगा 10,000 से। डेटर्स क्या है तुम्हारी? एसेट होती है, 70,000 से डेबिट होगा। डेटर्स एसेट होती है तो 70,000 से डेबिट होगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा कितने से? 50,000 से। तो क्रेडिटर्स क्या होगा आपका? क्रेडिट होगा 50,000 से। फर्नीचर एसेट है, डेबिट होगा। फर्नीचर कितना है मेरे पास? 1,00,000 ना 40,000 का। कैपिटल लाइबिलिटी, कैपिटल की नेचर क्रेडिट होती है ना, कि मालिक ने जो पैसा लगाया, इंटरनल लाइबिलिटी काइंड ऑफ थिंग। तो कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा 1,50,000। कैश एट बैंक एसेट होगी 22,000। क्लोजिंग स्टॉक को लिखोगे, ठीक है, जब एडजस्टेड परचेसेस दिया हो तो ओपनिंग नहीं आता, क्लोजिंग आता है। क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, स्टॉक होती है आपकी एसेट है, तो आप लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक 55,000। ठीक है। ये सब करने के बाद आपको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं और उधर करते हैं। ठीक है। ये सब लिख देने के बाद आप क्या करते हो? ये सब लिख देने के बाद आप क्या करते हो? टोटल करते हो। टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट। थोड़ा साफ साफ तरीके से कर देते हैं। ये सब करने के बाद मैं क्या करता हूं? टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट करूंगा। तो ये मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूं। जल्दी से देखते हैं टोटल ऑफ डेबिट कितना बना। तो टोटल ऑफ डेबिट बनता है, लिखो जल्दी से लिखो। ये बना 2,45,000, 245 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 प्लस 22,000 प्लस 55,000। यह है आपके पास 4,70,000। 4,70,000।
ठीक है, इधर का टोटल करें, इधर का टोटल बनता है हमारे पास 2,64,000 प्लस 4,000 प्लस 50,000 प्लस 1,50,000, ये बनता है 468। तो 2,000 कम बढ़ रहे। जैसे ही आपको ये दिखे कि यार अर्थमेटिकली बराबर नहीं आ रहा, वैसे तो जनरली टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर आना चाहिए, लेकिन तुमने टोटल करके देखा तो पता चलता है कि ये तो 468 ही आ रहा है सर, कुछ गलती हो गई क्या? तो एक बार रीचेक जरूर कर लो, सारी आइटम्स को रीरीड कर लो, क्या हमने सही लिखा है। हो सकता है बैलेंसेस मैच ना हो, ऐसी बात नहीं है, नहीं हो सकता है ना हो। अगर आपको सारी चीज चेक करोगे कोई गलती नहीं मिली, यहाँ तो मिलेगी भी नहीं क्योंकि मैंने करवाया है ना, तो यहाँ तो मिलेगी नहीं। तो मतलब कि अब क्या करें फिर, ये 2,000 कहाँ जाएगा? हमें पता है कि 2,000 यहाँ लिखने की जरूरत है, हमें पता है कि हमें 2,000 यहाँ लिखने की जरूरत है, तो लिख दो और 470 कर दो। इस 2,000 को आप क्या बोलते हो? इसे हम बोलते हैं बेटा जी सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंस। सस्पेंस का मतलब होता है ना कि भाई सस्पेंस है चीज पे, पता नहीं क्या है, लेकिन है पड़ी 2,000 की कोई चीज, क्योंकि ये दोनों तो मैच होने ही चाहिए। यहाँ पे कुछ चीज होगी जो आपने गलती कर दी होगी, खातों में कहीं पहले लेजर में या जनरल में कहीं गलती कर दी होगी, तो उसको आप क्या बोल देते हो? सस्पेंस में डाल देते हो, सस्पेंस अकाउंट बोल देते हो। समझ आई मेरी बात? सो दिस इज हाउ ट्रायल बैलेंस लुक्स लाइक। इस तरीके से आपको पूरे का पूरा ट्रायल बैलेंस बनाना है और लास्ट में आपको टोटल करके दिखाना है। टोटल सेम नहीं आ रहा, कोई 1,000-500 का फर्क आ रहा है, तो आप उसको सस्पेंस अकाउंट बोल सकते हो। अगर इधर जरूरत होती तो इधर लिख देता, इधर जरूरत है तो इधर लिख दिया। समझ गए मेरी बात? चलो और क्वेश्चन करें। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, हम सिर्फ डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है, हर चीज का। अब परचेजेस गिवन है, परचेजेस गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग नहीं आएगा। सर ओपनिंग स्टॉक तो आएगा बट क्लोजिंग नहीं आएगा, क्लोजिंग 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 नहीं आएगा। कौन सी चीज कहां जाएगी जल्दी से देखें। परचेजेस डेबिट में जाएंगे, सेल्स क्रेडिट में क्योंकि रिवेन्यू है, ओपनिंग स्टॉक एसेट होता है तो डेबिट में जाएगा। ठीक है, बस इतना देखना है। वेजेस, रेंट, सैलरी, तीनों ही खर्चे हैं तो कहां जाएंगे? डेबिट डेबिट डेबिट। जल्दी बताओ कैरिज इनवर्ड। कैरिज का मतलब होता है किराया, इनवर्ड मतलब जो सामान आ रहा था, सामान आ रहा हो चाहे जा रहा हो, जो भी कैरिज होता है वो हमेशा और हमेशा खर्चा ही होता है, डेबिट। फर्नीचर एसेट है, डेबिट। डेटर्स एसेट है, डेबिट। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, क्रेडिट। कैपिटल नेचर क्रेडिट की होती है तो क्रेडिट। कैश इन हैंड एसेट है तो डेबिट। तू कहीं पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट चेक कर लो। मतलब पेपर में ऐसे मत करके आना, पेपर में तो क्या करना है तुम्हें, पेपर में क्या करना है, पूरा फॉर्मेट बनाना है। डेबिट यहां लिखने हैं, क्रेडिट यहां लिखने हैं, एलएफ यहां लिखना है और यहाँ पे सारे हेड ऑफ अकाउंट्स लिखने हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद क्या करोगे? टोटल ऑफ डेबिट करोगे, टोटल ऑफ क्रेडिट करोगे, ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर कोई 500,000 का फर्क आ रहा है तो आप इसको सस्पेंस अकाउंट बोल दोगे, लेकिन एक बार चेक जरूर कर लोगे कहीं तुमसे गलती तो नहीं होगी। ठीक है, अब हम चेक करें जल्दी से टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर है कि नहीं इस क्वेश्चन में। जनरली 90% ऑफ द केसेस में तुम्हें बराबर ही मिलेगा। हम देखते हैं जल्दी से। तो डेबिट है मेरे पास पहले 180, फिर है 40, फिर है 12, 6, 18, 8, 26, 2, 28 और 58। 58 कहाँ पहुंच गए थे? प्लस 45 प्लस 4, 3,27,000। टोटल ऑफ डेबिट आ रहा है मेरे पास 3,27,000। टोटल ऑफ क्रेडिट देख लेते हैं जल्दी से। तो टोटल ऑफ क्रेडिट कितना है? 1,92,000 प्लस 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 35,000 प्लस 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 है 1,00,000। 3,27,000। इसमें सस्पेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट के बराबर है। ठीक है, मुझे तो पहले ही पता था, मैंने तो क्वेश्चन बनाया है ना। अगले वाले में जरूरत पड़ेगी, देखो पहले बता रहा हूँ। तो देखो अगला सवाल देखो, सेम ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। वो कहते हैं कि रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं? रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस। देखो क्या कहते हैं, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स नीलम एंटरप्राइजेस एज ऑन 31 मार्च 2025 कंटेन्स सम एरर्स। कहते हैं इसमें कुछ गलती है, कुछ गलत लिख दिया होगा, किसी को डेबिट लिखना वो क्रेडिट लिख दिया होगा, क्रेडिट होगा डेबिट लिख दिया होगा। You are required to redraft trial balance correctly, taking GST into consideration। अरे भैया जीएसटी भी है, जीएसटी भी है, ये रहा।
जीएसटी के बारे में तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। कोई भी इनपुट जीएसटी नेचर तुम्हें मैंने बता रखी है बहुत बार। इनपुट जीएसटी की नेचर क्या होती है बेटा जी? एसेट होती है। जिसको पता था वो अपनी पीठ थपथपा लो। आउटपुट जीएसटी की नेचर क्या होती है? नलायकों, क्या होती है? लायबिलिटी होती है। ये तो पता ही है सर कि ये लाइव आउटपुट जीएसटी होता है। जो जीएसटी हमें रिसीव हुआ, हमें वो जीएसटी क्या करना है? सरकार को देना है। तो वो मेरे लिए क्या हुआ? लायबिलिटी हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये सारी चीजें देखें, कौन सी कहाँ जाएगी? कैपिटल सर क्रेडिट में जाएगी। क्रेडिट में ही गई है, कोई चक्कर ही नहीं है, क्रेडिट में ही जाना है। पूरा ट्रायल बैलेंस द्वारा रीड्राफ्ट करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना जैसे मैं करूं, पूरा रीड्राफ्ट करना है अच्छे से, पूरा रीड्राफ्ट करना है इस तरीके से। ये लेजर फोलियो, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ठीक है, ये हेड ऑफ अकाउंट, पूरा अच्छे से रीड्राफ्ट करना है। जैसे कैपिटल है तो कैपिटल का बैलेंस लिखना है, कैपिटल का बैलेंस लिखना है 1,50,000। ठीक है, इस तरीके से सारी आइटम्स लिखनी है। परचेसेस डेबिट ही होते हैं, वाह ये भी सही लिखा हुआ है। सेल्स क्रेडिट ही होती है क्योंकि रेवेन्यू है, ये भी सही लिखा हुआ है। वेजेस खर्चा होता है डेबिट, अरे ये भी सही लिखा है, सारे सही लिख देगा भैया। फर्नीचर एसेट होती है, डेबिट ही होगा बिल्कुल। रेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होती है बेटा, आउटस्टैंडिंग देना रहता है खर्चा, तो क्रेडिट होता है। ये गलत लिख दिया सर आप, ये गलत लिखा। डेटर्स 40,000 एसेट ही होती है, डेबिट ही लिखा, सही करा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी में ही लिखा, ये भी सही करा, क्रेडिट ही करोगे। ड्रॉइंग्स देखो, ड्रॉइंग्स क्या होता है? डेबिट होगा। क्यों होगा डेबिट? सर कैपिटल होता है, ये कैपिटल का अपोजिट होता है। कैपिटल होता है मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। ड्रॉइंग्स होता है मनी विड्रॉल बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। तो ये क्या हुआ? उसका उल्टा हो गया। तो सर ड्रॉइंग्स क्या होगा? ड्रॉइंग्स डेबिट होगा। रेंट होता है एक्सपेंस, डेबिट होगा, ये भी सही कर रखा है। कैश इन हैंड एसेट होता है, डेबिट होगा। ओपनिंग स्टॉक परचेजेज है या एडजस्टेड परचेजेज है? अरे परचेजेज है, अरे परचेजेज है, परचेजेज है। बताओ परचेजेज है तो ओपनिंग स्टॉक आएगा, कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा, एसेट। बिल्स पेबल लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट में आएगा, ये भी सही। अरे सारा तो सही बनाया है, एक ही तो गलती है अभी तक। बिल रिसीवेबल एसेट ही होता है, बिल पेबल लाइबिलिटी होता है, बिल रिसीवेबल एसेट होता है। सैलरी खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, तो डेबिट होना चाहिए। आपने गलत करा, आपने क्रेडिट कर दिया। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी बिल्कुल सही कर रखा है, लाइबिलिटीज ही होती है, क्रेडिट ही होगा, क्रेडिट ही होगा। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एसेट होती है, डेबिट ही होगा, डेबिट ही होगा। कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड क्या होता है? कैरिज इनवर्ड हो चाहे कैरिज आउटवर्ड हो, दोनों ही खर्चे होते हैं, तो दोनों ही डेबिट होते हैं। समझते हो? लिख दिए सारे के सारे डेबिट, सारे के सारे क्रेडिट, ये भी गलत कर रखा है कुछ इसमें। तो रीड्राफ्ट करते हुए सिर्फ 3 चीजें बदलनी पड़ी। अब सोचो इन 3 चीजों पे तुम्हें 4 नंबर मिल जाए तो और क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी में, है ना? तो आराम से कर सकते हो इसको आप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो इस तरीके से हम करते हैं पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस। होमवर्क क्या है बेटा जी? होमवर्क है इसका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। इसका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस पूरा फॉर्मेट बनाओ, फिर पता चलेगा कि टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर है ही नहीं, कितना डिफरेंस आ रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, पूरा करो, शाबाश। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डेप्रिसिएशन के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डेप्रिसिएशन के साथ, और पूरा चैप्टर बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सारे पार्ट्स में मैं लेकर आऊंगा। तो जुड़े रहो चैनल के साथ, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट तीनों चीजें जरूर करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो और बिल्कुल खुश रहो।